पूर्वज भी आपके हुए महाराज। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पांडु माद्री से दूसरी शादी करने के बाद वे दोनों पत्नियों के साथ यथेष्ट विहार करने लगे। अब आगे कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। धृतराष्ट्र तथा अन्य कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। सबसे पहले पूर्व के अपराधी दर्शनों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात वे भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बला अभिमानी मगध राज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। इस प्रकार वे पांडु काशी, सूज तथा पूर्ण देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। वानों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। भूतल के समस्त राजाओं उनके आगे मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए ढेर के ढेर मणि मोती, सुवर्ण, चांदी, अश्वरत्न, हाथी, ऊंट, भैंसे, मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए, उन सबको हस्तिनापुरधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। वह सब लेकर पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे पांडु ने पुनरुज्जीवित कर दिया। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। पांडु ने निकट आकर भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। शत्रुओं को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। तुरही एवं नगरों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवशियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। धन्यवाद।